नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूके जाने से नाराज कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस है जनता की आवाज, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है भाजपा। हरदोई कांग्रेस ने शुक्रवार को हरदोई में एक अहम पहल करते हुए जिले भर में शिकायतों के समाधान हेतु न्याय पेटिका की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पार्टी जनता की समस्याओं को सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचाकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी। पेटिका के लिए टोल फ्री नंबर 058522999188 जारी किया गया है। इसे जिला अस्पताल, सभी थानों, तहसीलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। प्रवक्ता अवस्थी ने कहा कि ये पहल कांग्रेस को जनता के और करीब लाएगी, लोगों के बीच भरोसे की भावना जगेगी और उनकी पीड़ा को आवाज मिलेगी। उन्होंने साथ ही भाजपा के विरोध में भी मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किए जाने की निंदा की और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। भाजपा पर सियासी हमला। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि भाजपा युवा मोर्चा के लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। उन्होंने संगठन सर्जन अभियान के तहत जल्द ही पूरी जिला कार्यकारिणी की घोषणा किए जाने की बात भी कही। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने भी भाजपा पर करारा हमला बोला और कहा कि अगर उसमें दम था तो खुलकर सामने आते। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाना जानता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि न्याय पेटिका जिले की जनता को न्याय दिलाने का एक मजबूत जरिया साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह को मिश्रिक और अजय सिंह को हरदोई लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि पार्टी हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी है और हर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। उमैर खां की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कायराना हरकतें कर रही है, जिसमें से कल यहाँ पर हरकत हुई, भारतीय जनता युवा पार्टी जो युवा मोर्चा के इनके फ्रंटल संगठन के लोगों ने, और मैं तो ये कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर हमारे नेताओं का पुतला दहन हुआ। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और पूरा जीवन त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर बनी रही, कोई पद नहीं लिया, हमेशा इस देश के लिए काम किए, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, मनरेगा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, आम आदमी तक कैसे लोगों तक रोजगार पहुंचे, पैसा पहुंचे, जरूरतें उनकी पूरी हो, उनके अधिकार मिले, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन महिला को उन त्याग की प्रतिमूर्ति के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भद्दा मजाक किया है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर हम निश्चित तौर से अपना प्रतिरोध भी दर्ज कराएंगे। और जो कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि भाजपा के लोग कभी राहुल गांधी जी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन केंद्र में है, राज्य में है, चारों तरफ है, फिर राहुल गांधी का पुतला दहन क्यों? क्या राहुल गांधी का पुतला दहन इसलिए कि इस देश में जब दलितों पर अत्याचार होता है तो राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनका पुतला दहन किया जा रहा है? यदि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ है? या उन्होंने 10,700 किलोमीटर की मणिपुर से मुंबई तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल के पूरे देश में लोगों में एक उम्मीद के रूप में सामने आने का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ है? किस बात की चिढ़ है? आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं है कि आप उनका पुतला दहन कर रहे हैं? हम इसकी निंदा भी करते हैं, हम इसका प्रतिरोध भी दर्ज कराएंगे और निश्चित तौर से इस पर जो कानूनी वैधानिक कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेताओं के प्रति निष्ठावान
और हम किसी भी कीमत पर इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके की जो ये हल्कापन है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। राहुल गांधी जी को संसद के अंदर आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो जितने भी वगड़ों की बात करते हैं, जो पीड़ित हैं, वो किसानों की बात करते हैं। और सोनिया गांधी जी का आप पुतला दहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है कि जो लोग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, जिनके पास इस प्रदेश की, इस देश की बेरोजगारी पर जवाब नहीं है, मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। यदि कोई मुसलमान है तो उसके घर बुलडोजर जाएगा, उसका घर जमींदोज कर देंगे। किसी बच्ची का घर होगा, उसका जमींदोज कर देंगे। लेकिन अगर यदि उनके सजाती लोग हैं तो उसकी सिर्फ झोपड़ी गिराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, वो दूसरी जातियों से नफरत करते हैं, ये बात इससे साबित होती है। जनता युवा मोर्चा के लोगों ने, और जिस तरह से वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, ना किसी ने पुतला छीनने का प्रयास किया। अगर हम कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी करते हैं तो तुरंत पुलिस आती है और हमें पुतला फूंकने नहीं दिया जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के और भाजपा के नेता खड़े होकर पुतला फूंकते हैं तो दूर दूर तक उनको कोई पुलिस वाला रोकने वाला या उनकी वर्दी के नाम पर दिखाई नहीं पड़ता। जानकर राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को अपमानित का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र करके अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इससे चुप होने वाले नहीं है। अभी हम 2 बजे सम्मानित पुलिस अधीक्षक हरदोई श्री नीरज यादव जी को एक लिखित FIR की मांग करेंगे कि जिन लोगों ने पुतला फूंकना, हो सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता हो सकता है धारा 144 का उल्लंघन का मुकदमा हो, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, हमारी कांग्रेस की जो संसदीय बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनके चित्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ हम बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। 2 बजे अभी पुलिस अधीक्षक हरदोई को एक लिखित FIR के रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र देंगे। हमारा एक डेलीगेशन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का माननीय SP साहब से मिलेगा। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो उन भाजपा के जो भी नेता हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके ऊपर FIR करें और उनको कुछ समय देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी कार्यक्रम और आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उसकी समझ जानकारी, जो जिम्मेदारी होगी वो जिला प्रशासन की होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।